नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस एक फिल्म की जिसने दुनिया भर के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। 1997 की वो यादगार फिल्म टाइटैनिक। तो चलिए इस कमाल की कहानी को एक बार फिर से जीते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खजाना कोई हीरा ना हो बल्कि एक याद हो। यही वो सवाल है जिस पूरी कहानी की आत्मा है। एक ऐसी कहानी जो प्यार और यादों के धागों से बुनी गई है। तो हमारी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? 1912 से नहीं, बल्कि आज के ज़माने से। समंदर की उन ठंडी गहराइयों से, जहाँ एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। आज के ज़माने में एक ट्रेजर हंटर है, ब्रॉक लविट। वो अपनी पूरी हाईटेक टीम के साथ टाइटैनिक के मलबे में एक बेशकीमती हीरे को ढूंढ रहा है, जिसका नाम है हार्ट ऑफ द ओशन। पर उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं है कि जो उन्हें मिलने वाला है वो किसी भी हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती है। और तभी इस खोज के बीच में उन्हें एक कॉल आता है, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला का। और वो बस इतना कहती हैं, मैं टाइटैनिक पर एक पैसेंजर थी। बस इसी एक लाइन से कहानी का असली सफर शुरू होता है, उनकी यादों के जरिए। तो चलिए रोज की आंखों से देखते हैं 1912 के उस आलीशान जहाज को, जहां एक ऐसी लव स्टोरी ने जन्म लिया जिसने सिर्फ दो जिंदगियों को नहीं बल्कि इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। यहां पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आकर टकराती हैं। एक तरफ है रोज, फर्स्ट क्लास में सफर कर रही है, दौलत है, शोहरत है, पर खुशी नहीं है। वो समाज के बनाए पिंजरे में कैद है। और दूसरी तरफ है जैक, थर्ड क्लास का एक मुसाफिर, गरीब पर आजाद, एक आर्टिस्ट जो अपनी शर्तों पर जीता है। दो दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। और इन्हीं बंधनों से तंग आकर जब रोज जिंदगी से हार कर जहाज से कूदने वाली होती है, ठीक उसी पल उसकी जिंदगी में जैक आता है। एक अनजान शख्स जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैक उसे एक नई दुनिया दिखाता है, आज़ादी की, आर्ट की, एक ऐसी दुनिया जिसे रोज ने कभी जिया ही नहीं था। और देखते ही देखते उनका ये कनेक्शन प्यार में बदल जाता है। जाहिर है रोज की सख्त माँ और उसके अमीर मंगेतर कैल को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उन्हें अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पर उनकी इस छोटी सी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। कहानी अब रोमांस से निकलकर उस भयानक रात की तरफ बढ़ रही है जो एक तबाही का मंजर बनने वाली थी। वो रात थी 14 अप्रैल 1912 की, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। फिर रात के 11:40 पर वो हुआ जिसका किसी को डर नहीं था। टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से जा टकराया और इसके बाद सिर्फ चीखें थीं, अफरा तफरी थी और वो आलीशान जहाज धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा रहा था। और इस तबाही के बीच एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। बचने के लिए लाइफ बोट्स नाकाफी थी। और किसे बचाया जाएगा, ये इस बात पर तय हो रहा था कि आप फर्स्ट क्लास में हैं या थर्ड क्लास में। ये एक तरह से अमीरी और गरीबी के बीच जिंदगी और मौत की जंग बन गई थी। पर इस पूरे कहर के बीच कहानी का फोकस वापस जैक और रोज पर आता है और उनके उस रिश्ते पर जो अब प्यार और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। जहाज तो डूब चुका था। अब जैक और रोज अटलांटिक के उस जहर जैसे ठंडे पानी में सिर्फ एक दूसरे के सहारे जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। और यहीं प्यार अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरता है। जैक को लकड़ी का एक दरवाज़ा मिलता है, वो रोज को उस पर चढ़ा देता है, लेकिन खुद उस बर्फीले पानी में ही रहता है। क्यों? ताकि रोज जिंदा रह सके। जैक ने उसे बचा लिया और रोज उसके लिए जीती रही। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो वादा था जो उसने जैक से उस ठंडी रात में किया था। तो कहानी हमें वापस आज में ले आती है, ये देखने के लिए कि रोज ने अपना वो वादा कैसे निभाया। जब रेस्क्यू शिप RMS कार्पेथिया उसे बचाता है और उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम बताती है, रोज डॉसन। वो जैक का सरनेम अपना लेती है, अपनी पुरानी घुटन भरी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि प्यार किसी क्लास या दायरे को नहीं देखता, कि असली हिम्मत दूसरों के लिए कुर्बानी देने में है, कि इंसान का घमंड कुदरत के आगे कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि एक याद, सिर्फ एक याद आपकी पूरी जिंदगी को मायने दे सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक भरपूर जिंदगी जीने का मतलब आखिर है क्या? क्या इसका मतलब लंबी उम्र जीना है या फिर उन कुछ पलों को जी लेना जो हमें हमेशा हमेशा के लिए बदल दें?